नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी को समझने के दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी नजरिए कौन से हैं, पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक आइडियाज है ना, इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई उदाहरण लेना। तो चलिए एक बहुत ही आम सी घटना से शुरुआत करते हैं। एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए सुबह की जो अपनी पसंदीदा कॉफी है वो अचानक महंगी हो जाए, तो होता क्या है असल में? ये छोटा सा सवाल ही हमें इकोनॉमिक्स के दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स तक ले जाएगा। और इसी कॉफी वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही खास चीज की तलाश करते हैं, जिसे कहते हैं संतुलन या इक्विलिब्रियम। सच कहूं तो ये पूरी इकोनॉमिक्स की नींव का एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो ये इक्विलिब्रियम है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये एक बैलेंस का पॉइंट है। एक ऐसी सिचुएशन जहां बाजार में खरीदने वाले और बेचने वाले, मतलब डिमांड और सप्लाई, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आकर मार्केट में शांति छा जाती है, वो स्थिर हो जाता है। अब इस बैलेंस को समझने के लिए ना इकोनॉमिक्स की दुनिया में दो दिग्गज सामने आए। दोनों ने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग-अलग एंगल से देखा। एक थे एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम का रास्ता दिखाया, और दूसरे थे लियोन वॉलरास, जिन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए पहले एल्फ्रेड मार्शल के नजरिए को समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे हम किसी चीज को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहे हैं। हमारा सारा ध्यान बस एक ही छोटी सी चीज पर है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसका मतलब सीधा सा है। ये किसी एक मार्केट को, सिर्फ एक मार्केट को पकड़ता है, जैसे कॉफी का मार्केट, और ये समझने की कोशिश करता है कि उसमें कीमत और क्वांटिटी कैसे तय होती है। और सबसे जरूरी बात, ये मान लेता है कि बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं बदल रहा। और यही इस पूरे आइडिया का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है। ये टिका है सेटेरिस पैरेबस के नियम पर। फैंसी सा लैटिन शब्द है, पर मतलब एकदम सिंपल है। बाकी सब कुछ वैसा ही रहे। मतलब जब हम कॉफी मार्केट को देख रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि चाय, चीनी, पेट्रोल, किसी भी और चीज के दाम में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो कुल मिला के बात क्या हुई? पार्शियल इक्विलिब्रियम एक अकेले यूनिट, मतलब एक इंसान या एक कंपनी के डिसीजन को देखता है। इसका फोकस सिर्फ उसी मार्केट पर होता है जिसमें बदलाव हुआ है, और ये बाकी मार्केट्स के साथ उसके कनेक्शन को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यही मार्शल का तरीका था। तो अगर मार्शल का नजरिया एक माइक्रोस्कोप था जो एक छोटी सी चीज पर जूम इन करता है, तो अब लियोन वालरास के नजरिए की बात करते हैं। यह बिल्कुल उल्टा है। ये एक वाइड एंगल लेंस की तरह है जो एक बार में पूरी की पूरी तस्वीर को कैप्चर कर लेता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ये नहीं कहता कि सिर्फ एक मार्केट को देखो, नहीं, ये कहता है कि पूरी अर्थव्यवस्था के सारे बाजारों को एक साथ देखो, एक ही समय पर। ये मानता है कि अगर एक मार्केट में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे सभी मार्केट्स पर भी पड़ेगा। और इस तरह के बड़े एनालिसिस की जरूरत कब पड़ती है? तब जब मार्केट्स आपस में बुरी तरह जुड़े हुए हों। सोच के देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या सिर्फ हमारी गाड़ी का खर्चा बढ़ता है? नहीं ना। सब्जियों को लाने ले जाने का खर्चा बढ़ता है, जिससे वो महंगी होती हैं। हवाई जहाज का टिकट महंगा होता है, मतलब असर हर जगह फैलता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे एक रिपल इफेक्ट की तरह समझा जा सकता है। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं और लहरें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही। स्टेप 1 होता है इम्पैक्ट इफेक्ट। एक मार्केट में बदलाव हुआ। फिर आता है स्पिल ओवर इफेक्ट। उस बदलाव की लहरें दूसरे मार्केट्स तक पहुंची। और आखिर में आता है रिपरकशन इफेक्ट, जब उन दूसरे मार्केट से लहरें वापस पहले वाले मार्केट को हिट करती हैं। ये एक पूरा चक्र है। अच्छा, तो अब हमने दोनों नजरियों को देख लिया, माइक्रोस्कोप भी और वाइड एंगल लेंस भी। तो चलिए अब इनको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएं। इस टेबल को देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्कोप की बात करें तो पार्शियल इक्विलिब्रियम सिर्फ एक अकेले मार्केट को देखता है, जबकि जनरल इक्विलिब्रियम बूम, पूरी इकोनॉमी को एक साथ। पार्शियल का बेस है सेटेरिस पैरेबस। मान लो बाकी सब शांत है। जनरल कहता है नहीं, कुछ भी शांत नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। पार्शियल के हीरो हैं एल्फ्रेड मार्शल, तो जनरल के हैं लियोन वॉलरास। और हमारी एनालॉजी, पार्शियल है एक माइक्रोस्कोप और जनरल है एक वाइड एंगल लेंस। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से सही कौन है, माइक्रोस्कोप या वाइड एंगल लेंस? और इसका जवाब बड़ा मजेदार है। जवाब ये है कि दोनों ही सही हैं। ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस काम के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल कर रहे हैं।
पार्शियल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल तब बहुत काम आता है जब बाजारों का एक दूसरे से ज़्यादा लेना देना न हो, मतलब उनका कनेक्शन थोड़ा कमज़ोर हो। जैसे अगर किताबों के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीमेंट के मार्केट पर शायद ही कोई बड़ा असर पड़ेगा। ऐसे में सिर्फ किताबों के मार्केट पर फोकस करना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन दूसरी तरफ जनरल इक्विलिब्रियम की जरूरत तब पड़ती है जब चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हों। जैसे अगर स्टील महंगा होता है तो सिर्फ स्टील की बात नहीं है, कारें महंगी होंगी, घर बनाना महंगा होगा, मशीनें महंगी होंगी, मतलब पूरी तस्वीर देखे बिना बात समझ ही नहीं आएगी। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इकोनॉमिक्स में हर सवाल का जवाब एक ही टूल से नहीं मिलता। अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग औजारों की ज़रूरत होती है। कोई एक तरीका हमेशा बेस्ट नहीं होता। और इस पूरी बातचीत को ख़त्म करने के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना कनेक्टेड है, जहाँ एक देश की खबर दूसरे देश के मार्केट को हिला देती है, क्या हम सच में किसी भी एक बाजार को बिल्कुल अकेला मानकर स्टडी कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।